अगर आपने इस जीवनी के पहले भाग को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बंगाली सज्जन इन्हीं दिनों वृंदावन में घूमते घामते पहुंच गए थे। गोसाई जी के प्रति वे अत्यधिक श्रद्धालु थे। प्रभुपाद इन दिनों यहीं ठहरे हैं, ऐसा जानकर वे गोसाई जी से मिलने उनके पास चले आए। वार्तालाप के क्रम में उन्होंने कहा, प्रभु, वृंदावन के महात्म्य की कथा केवल कान से ही सुनता रहा हूं, कभी अनुभव नहीं किया। इस स्थान की कोई खास विशेषता जान नहीं सका। गोसाई जी बोले, आप इस तरह क्या बोलते चले जा रहे हैं? अरे, यह तो अलौकिक धाम है। ब्रजभूमि की तो धूलि के कण कण में महिमा है। एक बार नाम स्मरण करके आप इसकी धूलि में लौट जाइए ना, तब आप ही स्पष्ट हो जाएगी इसकी महिमा। आगंतुक यह सुनते ही धूलि में लौटने लगे। इसके साथ ही आरंभ हो गया उनमें दिव्य भावोन्माद। वे अधीर होकर रोने लग गए। दोनों ही नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती चली जा रही है और सर्वांग शरीर में वे ब्रज की पवित्र धूलि मल रहे हैं। उस दिन बड़े यत्न से उन्हें छुपाया जा सका और उसके बाद बड़ी कठिनाई से उनका होश हवास ठिकाने पर लाया जा सका। इसी समय कुछ दिनों के लिए योग माया देवी भी ब्रजभूमि में निवास करने के हेतु पधारी थी। गोसाई जी इन दिनों ब्रजभूमि में पत्नी के साथ तीर्थवास कर रहे हैं, यह जानकर वृंदावन के बहुत से साधुओं को व्यंग विद्रूप करने का नया अवसर प्राप्त हो गया। ब्रज विदेही मोहांत रामदास काठिया बाबा के कानों तक यह वृतांत पहुंचा। बाबा जी महाराज श्री विजय कृष्ण जी के मर्म को जानते थे। उन्होंने छीटाकसी करने वालों को कड़ी डांट लगाई और बोले, तुम लोग मुंह बंद करो। वे महान सामर्थ्यशाली महापुरुष हैं। तेजस्वी साधक बिल्कुल अग्नि सरीखे हुआ करते हैं। उनके तेज में सब कुछ को जलाकर भस्म बना देने की शक्ति होती है। गृहस्थ होकर रहने पर भी ऐसे साधुओं को कोई हानि नहीं होती। वृंदावन में निवास करते समय गोसाई जी की पत्नी योग माया ने कहा था, राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का धाम है यह ब्रजभूमि। मैं यहीं शरीर त्याग करूंगी। और अंततः वैसा ही हुआ भी। कुछ ही दिनों बाद उस शुद्धात्मा साधिका ने वृंदावन में रहकर ही नित्य लीला में प्रवेश किया। वहीं उनकी अंत्येष्टि भी हुई। जिस किसी स्थान पर और जिस किसी समय में गोसाई जी नाम कीर्तन सुन लेते, उनका बाह्य ज्ञान वहीं और उसी समय लुप्त हो जाया करता। उनका संपूर्ण अस्तित्व महाभाव की तरंगों में तत्क्षण उभचूब होने लगता था। उस दिन वृंदावन में एक ऐसी ही अद्भुत घटना घटित हो गई। गोसाई जी के निवास स्थान के निकट होकर एक कीर्तन दल गुजर रहा था। गोसाई जी उस समय शौचालय में थे। शौच क्रिया समाप्त किए बिना ही आविष्ट दशा में वे उस संकीर्तन दल में सम्मिलित होकर गान करने लगे। उनकी सुध-बुध जाती रही। जब नाम कीर्तन समाप्ति के बाद वे निवास स्थान पर वापस हुए, तब उन्हें अधूरी शौच क्रिया की बात याद आई। शौच का काम तो हुआ ही नहीं, यह उन्हें क्या हो गया है? वे देर तक इसी प्रश्न पर सोचते रहे। उनकी भक्ति और प्रेम के आवेश की और भगवान नाम रति की ऐसी प्रगाढ़ दशा उन्हें स्वयं ही बारंबार विस्मित कर दिया करती थी। इस महान साधक की जिस आध्यात्मिक धरातल पर अवस्थिति थी, खंड बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती। यही कारण था कि पाप पुण्य शौचा शौच के विभेद बोध का प्रयोजन उनके लिए अर्थहीन ही हो गया था। महर्षि देवेंद्रनाथ और प्रभुपाद विजय कृष्ण जी के मिलन के कई समसामयिक प्रसंग उन्हीं दिनों बड़े ही मर्म स्पर्शी प्रमाणित हुए। उनमें से एक का वर्णन श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने अपनी डायरी में इस प्रकार किया है। दो बेंचों के बीच जाकर ठाकुर ने महर्षि को नमस्कार किया। उनके दोनों पांव अपने मस्तक पर रख लिया और फूट फूट कर
वे रो पड़े। वृद्ध महर्षि का गौर मुखमंडल लाल हो गया। अपने दोनों हाथ अपने वक्ष स्थल पर रखकर महर्षि ने अपने थर-थर कांपते मस्तक को यत्नपूर्वक संभालते हुए गदगद स्वर में नमस्कार स्तुति पढ़ी। यही स्तुति वह बारंबार पढ़ते और रोमांचित हो जाते। दोनों कपोलों पर अविरल अश्रुधारा बहती चली जा रही थी। ठाकुर भी भावावेश से शिथिल होकर महर्षि के वाम पार्श्व में रखी हुई कुर्सी पर बैठे रहे। दोनों ही थोड़ी देर तक एकदम निस्तब्ध होकर बैठे रहे। हम सभी लोगों ने भूमि पर मस्तक टेक कर महर्षि को प्रणाम किया और बगल की बेंचों पर चुपचाप बैठ गए। महर्षि के दाहिने पार्श्व की कुर्सी पर श्री प्रियनाथ शास्त्री बैठे हुए थे। हम लोगों को देखकर महर्षि ने उनसे कहा, इन लोगों को देखकर मुझे बड़ा आह्लाद हो रहा है। ये लोग कौन हैं? शास्त्री महाशय महर्षि के कान के पास अपना मुख ले जाकर खूब जोर से बोले, ये सभी लोग गोसाई के ही शिष्यगण हैं। महर्षि ने कहा, मनुष्य को जब कोई उत्कृष्ट भोज्य पदार्थ मिलता है तब वह उसे स्वयं ही नहीं खा जाता। उसकी इच्छा होती है कि वह दूसरे लोगों को भी वह वस्तु बांट बांट कर खूब खिला दे। ये भी उसी तरह जो आनंद भोग स्वयं कर रहे हैं वह अपने शिष्यों को भी दिए चले जा रहे हैं। इसमें अणु मात्र भी स्वार्थ की कोई बात नहीं है। केवल अपने शिष्यों के प्रति अपरिमेय कल्याण की आकांक्षा से ही ये ऐसा कर रहे हैं। ये धन्य है। सचमुच ही ये अपने शिष्यों के संताप हारक गुरु हैं। इन्हें देखकर प्राचीन ऋषियों के दर्शन का सा भाव जाग जाता है। वे फिर कहने लगे, भगवान को जिस तरह प्राप्त करना चाहता हूं उस तरह कर नहीं पाता। कभी कभी वे कृपा करके दर्शन देते भी हैं तो फिर तुरंत बिजली की तरह कौंध कर छिप जाते हैं। जब तक उनके चिर वांछित प्रेम में उज्जवल रूप के दर्शन नहीं पाता तब तक उन्मत्त की तरह अबुझ बेचैनी के दिन काट रहा हूं। प्राण तड़पते रहते हैं। दिन किस तरह गुजरते हैं यह उन्हें छोड़ और कोई नहीं जानता। वे दया करके यदि दर्शन न दे तो मैं कर ही क्या सकता हूं। ज्ञान के द्वारा तो उन्हें कभी और किसी तरह पाया नहीं जा सकता। ज्ञान तो एक बात की जगह दूसरी बात का निरसिलसिला है। उन्हें पाने का एकमात्र यथार्थ उपाय तो प्रेम में भक्ति ही है, मगर वह तो प्रयत्न के द्वारा साध्य है ही नहीं। वह उन्हीं की कृपा से होती है। पुरस्कार की, पुरुषार्थ के प्रयत्न की उस प्रसंग में कोई सार्थकता नहीं। उनके चरणों का आश्रय ले लेना ही एकमात्र सार है। वे हमें अपने अश्वमेध यज्ञ के सफेद घोड़े के रूप में स्वीकृत कर लेने की बात स्वयं कह चुके हैं। उनकी इसी बात पर निर्भर रहकर उनकी दया की हम प्रतीक्षा करते पड़े हैं। ऐसा कहकर महर्षि बच्चे की तरह रोते रोते अधीर हो उठे। ठाकुर उस समय जय गुरु कहते बैठे रहे। थोड़ी देर बाद आंख मुंह पोंछकर महर्षि ने ठाकुर से कहा, जिस क्षेत्र पर भगवान की कृपा अवतीर्ण होती है उसके आसार पहले से ही जाहिर होने लगते हैं। जन्म, सत्संग, शिक्षा और साधन ये चारों एक साथ नहीं रहे तो प्रकृत सत्य 16 आना धर्म लाभ संभव नहीं होता। तुम में ये चारों ही बातें उपयुक्त रूप से साथ साथ विद्यमान हैं। अद्वैत प्रभु के विशुद्ध पुण्यमय वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। सद्गुरु का आश्रय भी तुम्हें मिल गया है। उनकी कृपा से तुम्हें अनुरूप शिक्षा और सदुपदेश की प्राप्ति भी हुई है। इनके अतिरिक्त मनुष्य के द्वारा जो साधन भजन संभव है तुमने पूर्णतया उनका भी आचरण किया। सबसे बढ़कर तो भगवान की कृपा, और वह भी तुम्हें यथेष्ट मात्रा में प्राप्त है। तुम धन्य हो। ऐसा कहकर महर्षि ने एक श्लोक पढ़ा। तुम जो भी करते हो, जब जिस भाव में रहते हो, भगवान उसे ही अति सुंदर मानकर स्वीकार ठहरा देते हैं। ठाकुर बोले, मुझे तो आपने ही हाथ पकड़कर चलाना सिखाया है।
मुझे जो कुछ मिला है वह आपसे ही। आप ही हैं हमारी गुरु। ठाकुर की बात पूरी होने के पहले ही महर्षि ने थोड़ा हंसकर कहा, हाँ हाँ, ठीक ही कहा तुमने। गुरु तो हूं ही, वैसा ही गुरु जैसे गुरु पाठशाला में हुआ करते हैं। जब क ख सीखना होता है तो जैसे बच्चों को उस गुरु जी के पास जाना होता है, वैसे उन्हें तो नहीं जाना होता जो विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं। तुम्हारे द्वारा मुझे गुरु कहना वैसा ही है जैसा पाठशाला के उस गुरु जी का गुरु कहा जाना। ठाकुर यह सुनकर चुपचाप रह गए। इसके बाद महर्षि ने कितनी ही बातें, कितने ही वृत्तांत कहकर ठाकुर की प्रशंसा की। ठाकुर ने चलते समय फिर महर्षि के चरणों को मस्तक पर धारण कर लिया और कहा, मैं आपकी संतान हूं, मुझे कृपया आशीर्वाद दे। महर्षि ने अभिवादन करते हुए कहा, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? मैं तो तुम्हारे प्रति श्रद्धा भाव रखता हूं। तुम्हारी जय हो। एक एक करके हम सभी ने महर्षि को प्रणाम किया और चलने की तैयारी की। महर्षि ने अत्यंत उल्लसित अंतःकरण से हम लोगों को आशीर्वाद दिया और बोले, तुम लोगों का मंगल होगा। गोसाई को तुम लोग कभी छोड़ना मत। ये तुम में से प्रत्येक को समस्त उन्नति के मार्ग पर लिए चलेंगे। उस बार तीर्थराज में प्रयाग कुंभ मेले का महासमारोह चल रहा था। गोस्वामी विजय कृष्ण जी भी अपने शिष्यों के साथ वहीं जा रहे थे। वैष्णव साधुओं की मंडली के बीच तंबू गाड़कर उनके आसन का स्थान बनाया गया। तंबू के बीच में थी पूजा की वेदी। महाप्रभु चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के युगल विग्रह की स्थापना कर वहीं नित्य पूजा का अनुष्ठान होता था। शिष्यों में से प्रत्येक को अलग अलग कार्यभार देकर गोसाई जी ने कहा, तुम लोगों के कार्यों का बंटवारा कर देने के बाद अब मेरे कार्यभार की बारी बच रही है। मेरा कार्य क्या होगा जानते हो? भिक्षा। भिक्षा मांगकर तुम सभी लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी होगी। तंबू में रुपए पैसों की कोई जमा पूंजी नहीं थी, पर प्रतिदिन सैकड़ों रुपयों का खर्च किसी अभाव के कारण कभी रुका हो ऐसा नहीं देखा गया। आटा, चीनी, घी भर भर कर आ जाया करता था। मेले में आए हुए 100 अतिथियों को प्रतिदिन भोजन करा देने के बाद गोस्वामी जी का चिर प्रचारित दान कार्य भी उसके अलावे अविरत गति से चलता रहता था। उनकी अतिथि वत्सलता की कहानी उस अंचल में किंवदंतियों का रूप धारण करके फैलती जा रही थी। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी सदगृहस्थ की हैसियत में रहकर ही जीवन यापन कर रहे थे। वैष्णव होकर भी वे रुद्राक्ष धारण करते और गेरुआ वस्त्र पहनते थे। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु और प्रभु नित्यानंद की गौर निताई की प्रतिमा की पूजा भी उनके खेमे में नियमित रूप से होती थी। वे बेमेल से लगने वाली बातें वैष्णव मंडली में स्वभावतः समालोचना का आधार बन सकती थी। विवाद की समस्या उपस्थित हो जाने पर भोलागिरी महाराज, काठिया बाबा जी और अन्य महात्मागण निसंकोच भाव से गोसाई जी के समर्थन में तत्पर रहा करते थे। उनके आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष तथा साधन शक्ति के महात्म्य से शेष लोगों को परिचित करा देना उन्होंने अंगीकृत कर लिया था। वैष्णव साधुओं के बीच उनके इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप स्वस्थि और शांति का वातावरण कायम हो गया। उच्च कोटि के साधु सन्यासीगण गोसाई जी की आध्यात्मिक महिमा के रहस्य से अब तक अवगत हो चुके थे। मौनी बाबा, अमरीश्वरानंदपुरी, नरसिंहदास बाबा जी, श्री गंभीर नाथ जी, दयालदास बाबा जी, अर्जुन दास बाबा जी प्रभृति महापुरुषगण गोसाई जी के प्रति समादर और आत्मीयता का भाव ज्ञापित किया करते थे। एक दिन महात्मा अर्जुन दास जी आकर गोसाई जी के तंबू में बैठ गए। रंगिया बाबा नामक एक सिद्ध योगी भी उसी समय संयोग से वहीं आ पहुंचे। वे उपस्थित साधकों को योग क्रिया के संबंध में कुछ निगूढ़ तथ्यों के प्रसंग से अपनी जानकारी की बातें बताने लगे।
थोड़ी देर तक उनकी बातों को चुपचाप सुन लेने के बाद बाबा अर्जुन दास जी की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। गोसाई जी की ओर संकेत कर उन्होंने रंगिया बाबा को कहा, अरे देखते नहीं, वे ही तो साक्षात योगी राज है। हर वक्त ये समाधि में ही रहते हैं। इनके सामने तुम क्या बताने लग गए? इस फटकार के बाद रंगिया बाबा की बोलती ही बंद हो गई। योग शक्ति के साथ भक्ति का और ऐश्वर्य के साथ दैन्य का एक विस्मयकर सामंजस्य गोसाई जी में विद्यमान था। यह सुसंगत परिणति निश्चय ही असाधारण थी। गोसाई जी अपने इस योग ऐश्वर्य का नितांत स्वाभाविक भाव से वहन कर सके, यह कम आश्चर्यजनक बात नहीं, मगर उनकी यह योग सिद्धि प्रकाशित होती थी केवल दान के क्षेत्र में और कृपा के क्षेत्र में। हजार हजार भक्तों ने उन्हें लोक गुरु के रूप में, प्रेम भक्ति समुज्वल भावमय रूप में देखा। यही रूप, यही भाव लेकर बंगाल के आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने प्रेम की जैसी धारा बहाई। चैतन्य महाप्रभु के युग के बाद बहुत कम लोगों के द्वारा वैसा संभव हो पाया था। आगे की जीवनी जारी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, उन्हें भी आप अवश्य देखें। और अगर आप ध्यान सीखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।